बनाइए। कल वाला क्वेश्चन है, कल बता बता दिया था इसको। ठीक है, इस टाइप का बताया था ना कि अगर ये बट्टे में दिया है बराबर में, और पूछा क्या है आपका, क्वेश्चन दिया है आपका 52,416, 52,416 बट्टे 14.5 बराबर 172, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और निकालना क्या है आपको, 52,416 बट्टे 0.0168, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। मैंने ये कल बता चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चन को बनाओ आप लोग। अच्छा, सेम नहीं है क्या है? अब बनाइए। 312 बराबर 600, मतलब 168। ठीक है ना वो? हाँ तो ठीक है ना, तो इधर भी तो 168 है, उधर वाली संख्या ये है। बनाओ बनाओ। लिखा, स्टार्टिंग क्या कहा, क्या की है? आपको ज्ञात क्या करना है उसको देखो, ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। ऊपर में तो दिया है सेम अंक का, 10 दशमलव का भिन्न है, और आपको ज्ञात करना है ये बट्टे में 168, लेकिन इसका बराबर में दिया, तो बराबर को इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, पक्षांतर तो कर सकते हैं ना भाई। उसके बाद दशमलव वाला खेल करो उसमें जो भी है, समझ गए? चाहिए क्या आपको, ये चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये बट्टा ये बराबर ये दिया है। ठीक है, इसको अगर पक्षांतरण करके इधर ला ले, इसको इधर ला ले, ठीक है, तो बन जाएगा। फिर उसको दशमलव के फिर आगे पीछे कर सकते हैं दशमलव को। समझे नहीं समझे? ये इधर बराबर में दिया है और हमें चाहिए बट्टे में। ठीक है, ये बट्टे में है, तो बट्टे को इधर ला लो, इसको इधर ला सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं, पक्षांतर आता है ना करने। हाँ तो पक्षांतर करो, फिर इसके सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दशमलव में आगे पीछे कर लो जो भी दशमलव चाहिए।
चलो भाई इसको ट्राई ट्राई करना आप लोग घर में। आया आ रहा है? आया भाई? दिखा। 10 के घात में दिखा ना। 10 की नहीं, ठीक है, 10 की घात 3 और ये 68, ठीक है। हम्म? अगर बाएं ओर जाओगे दशमलव का तो धन में आएगा ना। ठीक है, आपको चाहिए 52.416, आपके पास है 52.416 है। ठीक है, दशमलव लास्ट में है, तो इसको इस साइड जाओगे तो 10 की घात ऋण 3 आएगा ना भाई। बाएं ओर जाएंगे तो धन में लिखते हैं, है नहीं? हो गया, चलो ट्राई करना आप लोग। नहीं बनेगा तो फिर कल बताएंगे कि बना रहे हो। कोई बनाया? आया? इसमें क्या करना है जी, देखिए हमें चाहिए क्या, 52.416 बट्टा 0.0168, ये हमें चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, 52416, अंक समान है, बस दशमलव का फर्क है। ठीक है, ऊपर वाले में। नीचे में क्या दिया है आपका, 312 बराबर 168, और हमें क्या चाहिए बट्टे में 168 वाला चाहिए। ठीक है, 0.168 चाहिए, तो बराबर के इस पर क्या है आपका 168 है। उसको अगर अगर पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इस पार लाएंगे कोई संख्या को, तो वह किस में आएगा आपका, बट्टे में आएगा। ठीक है, और जो बट्टे में है वह संख्या बराबर के उस पार क्या हो जाएगा आपका, गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, 52.416 बट्टा 168 बराबर 312, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें दशमलव को बस चेंज करना है। दशमलव क्या चाहिए हमें, दो संख्या के बाद दशमलव। ठीक है, तो अगर दशमलव कहां है इसका, लास्ट में है, तो लास्ट को अगर 3 अंक बाएं ओर खिसकाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, 10 की घात 3 लिखेंगे, धनात्मक रहेगा क्योंकि उसमें बाएं ओर खिसका रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 52.416 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, और क्या चाहिए हमें इसमें, 0.0168। ठीक है, और नीचे में क्या है आपका 168 है, तो दशमलव कहां है आपका, लास्ट में है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 स्थान बाएं ओर खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 स्थान बाएं ओर खिसकाएंगे, इसके सामने कुछ नहीं मतलब शून्य है। ठीक है, तो 4 स्थान बाएं ओर खिसकाएंगे क्या हो जाएगा आपका, 0.0168। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे, बाएं ओर खिसका रहे हैं तो 10 की घात 4। आया समझ में? और बराबर के उस पार क्या है, ठीक है, और बराबर में 312, इसको तो कुछ करने नहीं है क्योंकि हमें इस रूप में वैल्यू ज्ञात करना है। तो इधर क्या प्राप्त हुआ आपका, 52.416 बट्टे में 0.168। ऊपर में क्या है आपका 10 की घात 3 और नीचे में क्या है आपका 10 की घात 4। 3 बार 10 है और नीचे में 4 बार 10 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, एक ही 10 बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इधर नीचे में क्या बचेगा आपका, एक 10 बचेगा। नीचे में क्या है 10 की घात 4 है, ऊपर में 10 की घात 3 है, तो ठीक है, तो 3 से 3 कटेगा, एक 10 बचेगा। तो नीचे में कोई संख्या अगर भाग में है तो बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा आपका, गुणा में हो जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है आपका 312, तो 312 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3120। ठीक है, तो क्योंकि दशमलव को 4 स्थान बाएं खिसकाना पड़ेगा ना, हमें 0.168 चाहिए, और हमारे पास क्या था आपका 168 था। ठीक, कहां जाएगा ये वाला, इसको कहा इधर लेके जाएंगे, हमें तो यही चाहिए ना। ये तो क्वेश्चन का डिमांड है, आपको चाहिए क्या, 0.0168 चाहिए आपको, और हमारे पास क्या है आपका 168 है। 168 है मतलब दशमलव कहां है आपका, सबसे लास्ट में है। इसको क्या करना पड़ेगा, उसके अनुरूप बनाना है, तो दशमलव को 4 स्थान बाएं और खिसकाना पड़ेगा। आया, और बाएं ओर खिसकाएंगे तो उसको 10 की घात धनात्मक में लिखते हैं, बनेगा। आया भाई समझ में? आप नहीं आए थे क्या उस दिन सैटरडे को? आए थे? नहीं आए थे? आपका बना, आपका नहीं बना? गलती कहाँ की थी, वही माइनस वाले में? हाँ, अच्छा, ठीक है, चलो तो फार्मूला देखिए। इसको जिसका नहीं बना है वो लोग घर में बनाना है ना इसको फिर से।
ठीक है, तो फार्मूला देखिए आप लोग और लिखना ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका, ए धन बी गुणा ए ऋण बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका, ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। प्लस है तो यहां पे क्या आएगा आपका, प्लस आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वहीं पे अगर माइनस रहता, ए माइनस बी रहता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या बनता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाले में प्लस लेना है, माइनस वाले में माइनस लेना है, माइनस 2ab, ठीक है। अगला देखिए, ए त्रिघात प्लस बी त्रिघात, इतना लिख लिया, ए त्रिघात प्लस बी त्रिघात, इसका फार्मूला क्या होगा आपका, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए त्रिघात प्लस बी त्रिघात, इसका फार्मूला क्या होगा आपका, ए प्लस बी, अगर प्लस है तो प्लस वाला लेना है, ठीक है। ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और वहीं पे अगर माइनस रहेगा, ए त्रिघात माइनस बी त्रिघात, तो उसका फार्मूला हो जाएगा आपका ए माइनस बी, यहां पे प्लस था तो प्लस ले रहे थे, इसमें माइनस है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें प्लस वाले में क्या ले रहे थे हम लोग, यहां पे माइनस ले रहे थे, यहां पे माइनस वाले में इसमें यहां पे प्लस लेंगे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा अंतर करके याद रखना, ठीक है, नहीं तो इसका माइनस उसमें लगा दोगे, ठीक है। अगर प्लस वाला है तो ए बी वाला क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट होगा, प्लस है तो माइनस रहेगा, यहां पे माइनस है तो ए बी वाला प्लस रहेगा, और यहां पे ब्रैकेट में क्या रहेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगला लिखना, ए त्रिघात धन बी त्रिघात धन सी त्रिघात माइनस 3a बी सी, ठीक है। ए त्रिघात धन बी त्रिघात धन सी त्रिघात माइनस 3a बी सी, ठीक है। यह किसके किसके बराबर होगा आपका, ए धन बी धन सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाला ए त्रिघात धन, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, ओवरलैप, हाँ इधर देखो, ये हो गया, ठीक है। ए त्रिघात धन बी त्रिघात, ठीक है। ए त्रिघात धन बी त्रिघात अगर दिया है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए धन बी, यहां पे धन है तो यहां पे भी धन ले लेना है, ठीक है। ए धन बी, दूसरे को ब्रैकेट में क्या लिखना है आपका, ए स्क्वायर ऋण ए बी, धन वाले में ऋण लेना है, ठीक है। ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या लेते थे, 2ab वाला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या लेना है, यहां पे ए बी बस रहेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ए त्रिघात धन बी त्रिघात रहेगा तो सामने ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, धन में आएगा, और यहां पे क्या आएगा आपका, माइनस रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर, ठीक है। वो ए प्लस बी का होल त्रिघात का है, ए प्लस बी होल त्रिघात रहेगा तब रहेगा, ए प्लस बी होल त्रिघात रहेगा तब उसका फार्मूला बनेगा, ठीक है। ए त्रिघात धन बी त्रिघात धन 3ab कोष्टक में ए धन बी, ठीक है। उसको भी मत करो, यूज नहीं होगा वो, ठीक है। और ए त्रिघात ऋण बी त्रिघात, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, यहां पे ऋण है तो छोटे ब्रैकेट में ए ऋण बी, ठीक है। बड़े ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर ऋण है तो धन ए बी धन बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर हो गया सभी का, याद हो जाए, नहीं ये वाला मत ध्यान देना, ये वाला यहां पे लिख दिया हूं ना, इन दोनों को यहां पे लिख दिया हूं, ए त्रिघात धन बी त्रिघात, ए त्रिघात धन बी त्रिघात, ए त्रिघात ऋण बी त्रिघात, वहां पे है, उसको यहां पे लिखा हूं, ठीक है।
इसको याद करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए धन बी का होल स्क्वायर, ए ऋण बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए धन बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, ठीक है। धन है तो धन ले लेना, ऋण है तो ऋण ले लेना। इसमें से कोई एक को याद करोगे तो दोनों याद हो जाएगा। ए स्क्वायर, ए धन बी का होल स्क्वायर अगर धन रहेगा तो यहाँ पे धन आएगा और ऋण रहेगा तो यहाँ पे ऋण आएगा। ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, धन है तो धन 2ab, ऋण है तो ऋण 2ab, ठीक है। और इसको एक साथ याद करना, ए त्रिघात धन बी त्रिघात, ए त्रिघात ऋण बी त्रिघात। धन है तो सामने वाले में धन आएगा, देखो इसमें सब बराबर है ना, ए बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, इसमें भी सेम है, ए बी ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। बस क्या है इसमें धन ऋण का बस फर्क है। तो इसमें अगर धन रहेगा तो यहां पे भी धन आएगा, इसमें अगर ऋण रहेगा तो यहां पे ऋण आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले में देखना तो सिर्फ इसमें ए बी वाले में बस चेंज है, ठीक है। तो धन रहेगा तो ऋण आएगा, ऋण रहेगा तो धन आएगा, ठीक है। बाकी लगभग समान है सभी, ठीक है। इस टाइप से याद करना, दोनों में डिफरेंस करके, ठीक है। ए धन बी का होल स्क्वायर, ए ऋण बी का होल स्क्वायर को एक साथ याद करना। धन है तो धन 2ab, ऋण है तो ऋण 2ab, ठीक है। हो गया सभी का, क्वेश्चन करें। ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर ए ऋण बी का होल स्क्वायर धन 4ab, ठीक है। इसको लिख लो, ये बहुत लगभग बहुत जगह यूज होता है ये, ठीक है। ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर ए ऋण बी का होल स्क्वायर धन 4ab, ठीक है। क्या फॉर्मूला देखे थे हम लोग ए धन बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, ठीक है। तो वह किसके बराबर होगा बोल रहा है, ए ऋण बी के होल स्क्वायर के, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 4ab, ठीक है। अगर इस साइड अगर माइनस वाला आ जाएगा ए ऋण बी का होल स्क्वायर, तो यह किसके बराबर होगा आपका, ए धन बी के होल स्क्वायर, और यहां पे इस साइड क्या है आपका बराबर है, तो यहां पे माइनस हो जाएगा माइनस 4ab, ठीक है। इस साइड माइनस हो तो ये माइनस हो जाएगा, इस साइड अगर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब पक्षांतर करके बस लाए हैं भाई, इसको दोनों को याद नहीं करना है। अगर इसको यहां पे इस साइड लाएंगे, ठीक है, नहीं इसको मत लाओ, इसको डायरेक्ट इसको लाओ। इसको अगर इस साइड लाएंगे प्लस 4ab को, ठीक है, प्लस 4ab को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 4ab हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पर ला रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, तो धन का ऋण हो जाएगा, ऋण 4ab, ठीक है। उसको मात्र पक्षांतर बस किए हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करें। छह दशमलव तीन दो गुणा 56 धन, अच्छा इस, हाँ ठीक है, धन 6.32 गुणा 34 पूरे के बट्टे में आएगा 7.66 का स्क्वायर, 7.66 का स्क्वायर ऋण 1.34 का स्क्वायर या वर्ग, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, 6.32 गुणा 56 धन 6.32 गुणा 34। ऊपर में क्या है दिख रहा है आपका, दोनों साइड क्या है 6.32, इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 6.32, ठीक है। कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 56, और बीच में किसका निशान है आपका, धन का, तो 56 धन 34, बट्टे में क्या बचेगा आपका 7.66 का वर्ग ऋण 1.34 का वर्ग। तो ये किस रूप में दिख रहा है आपका, अगर इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7.66 धन
3 4। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 7.66 ऋण 1.34। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ठीक है, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। ठीक है, तो क्या होगा यहां से 56 में 34 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 5 3 8 और 1 9 90। ठीक है, 56 में 34 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 90। तो ऊपर में क्या बचा है आपका 6.32 गुणा 90 बट्टे 7.66 में 1.34 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जोड़ के बताना पड़ेगा क्या कितना होगा आपका 7 और 1 8 और ये दोनों मिलके एक बना लेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 10 का 0 हासिल आया कितना 1 6 और 1 7 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल आया 1। उसके पहले क्या है आपका दशमलव है। ठीक है, 7 और हासिल का 1 8 और 1 9 तो 9.00 मतलब 9। ठीक है, यहां पे क्या है आपका 7.66 में क्या माइनस करना है आपका 1.34। ठीक है, बीच में क्या है आपका गुणा है, दोनों का ब्रैकेट लगा है। दो अगर ब्रैकेट लगा है तो दोनों के बीच में क्या है आपका कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणे का निशान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 9 गुणा 7.66 ऋण 1.34। तो 6 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 2। ठीक है, इस 6 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 3। उसके बाद क्या है आपका दशमलव है, 7 में 1 घटाएंगे तो 6 तो कितना हुआ आपका 6.32। ठीक है, देखिए इधर तो ऊपर में भी 6.32 नीचे में भी 6.32 तो आपस में कट सकता है। इधर अगर देखेंगे तो नीचे क्या है आपका 9 है 9.00 मतलब 9 है। ऊपर में क्या है आपका 90 है तो 9 से कितने बार में जाएगा आपका 10 बार में। तो आंसर कितना आएगा आपका 10। ठीक है, तो आपको देखना है कि उसको इजी तरीका से हल करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसको चाहेंगे तो इसको गुणा करके भी बनाओगे तो भी बनेगा, आंसर 10 ही आएगा। लेकिन उसको जहां पे आपका 1 मिनट लगना था वहां पे आपको 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव वाला चीज है और उसको यहाँ पे दो बार गुणा करना है, इसको भी 2 बार गुणा करना है, इसको गुणा करो फिर इसको गुणा करो, ऊपर में जोड़ो फिर इसको घटाओ फिर भाग दो। इस तरीका से भी करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन उससे आपका 10 से 15 मिनट चला जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको देखना है कि उसको इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर में कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल लो, दोनों फिर बीच में जुड़ जाएगा। नीचे में फार्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए धन बी ए ऋण बी हो जाएगा तो उससे इजी हो सकता है। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो 17.9 गुणा 17.9 17.9 गुणा 17.9 ऋण 2.1 गुणा 2.1 पूरे के बट्टे में लिखना है 17.9 ऋण 2.1। देखिए इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ऊपर में क्या है आपका 17.9 गुणा 17.9। ठीक है, वह क्या है 2 बार है मतलब उसका स्क्वायर। माइनस में क्या है आपका 2.1 गुणा 2.1 2 बार गुणा है मतलब उसका स्क्वायर। ठीक है, 17.9 को अगर ए मान ले और 2.1 को बी मान ले तो क्या फार्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका फार्मूला क्या होता है आपका एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो नीचे में देखो आपका 17.9 ऋण 2.1 है, सेम है, ये घटा हुआ है। ऊपर में क्या आएगा आपका एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, दोनों क्या है आपका गुणा में रहेगा। तो नीचे से 17.9 ऋण 2.1 ये वाला माइनस से माइनस काट सकते हैं। ठीक है, इसको घटा के काटना नहीं है, इसको डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं। ऊपर में क्या बचेगा आपका 17.9 धन 2.1 यही आपका आंसर आएगा। करिए आप लोग। 17.9 माइनस हाँ तो कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि दो एक साथ काट रहे हैं ना। अलग अलग रहता तो नहीं काटता, क्योंकि बीच में माइनस है तो अलग अलग नहीं काट सकते। ऊपर में क्या है आपका गुणा के रूप में आएगा, लिखो पहले। तो एक साथ काट रहे हैं ना, पूरा को उठा को पूरा काट रहे हैं हम लोग। इसका जो माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा ऊपर में भी माइनस करोगे सेम वैल्यू आएगा। हाँ देखो इधर तो ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा जी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा आपका, एक बार जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 17.9 धन 2.1, यही होगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 17.9 ऋण 2.1, यही होगा। दोनों ब्रैकेट में है, मतलब दोनों के बीच में क्या है आपका, किस चीज का निशान है आपका, गुणा का। ठीक है, बट्टे में क्या आएगा आपका 17.9 ऋण 2.1। ठीक है, अगर यहां पे अलग अलग रहता तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं काट सकते, या फिर एक 17.9 से एक 17.9 काट दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट इसको 17.9 ऋण 2.1 और ऊपर के 17.9 ऋण 2.1 को डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो गुणा में है। ठीक है, इससे जो भी संख्या आएगी और इसको घटाने पे जो भी संख्या आएगी दोनों समान रहेगा, क्योंकि दोनों का अंक समान है और दोनों का चिन्ह समान है, तो दोनों को एक साथ हम लोग काट सकते हैं। ठीक आया जी समझ में। अगर ये अलग अलग रहता तो अलग अलग नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में ऋण का है, लेकिन सभी को एक साथ काट रहे हैं तो एक साथ काट सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 17.91 माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 17.9 धन 2.1। तो जुड़ के कितना होगा आपका 9 और 1 10 का शून्य, हासिल कितना आएगा आपका 1, उससे पहले क्या है आपका दशमलव है। ठीक है, तो 7 और 1 हासिल का 1 8, 8 और 2 10 का शून्य, हासिल आया 1। ठीक है, 1 और 1 2। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 20.0 मतलब 20। आ रहा है भाई, आवा थे। हो गया सभी का। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोग बना के लाना। ठीक है, 2.644 का वर्ग माइनस 2.356 2.356 का वर्ग, बट्टे में लिखना 0.288 0.288। ठीक है, इसको आप लोग घर से बना के लाना। ठीक है, इसको आप लोग बना के लाना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका 3.55 3.55 गुणा 3.55 धन 5.45 गुणा 5.45 धन 2.35 गुणा 5.45। देखिए किस फार्मूला के रूप में दिख रहा है वो। बना कोई फार्मूला? हाँ, किस चीज का है ये? ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों बराबर है, चाहे इधर को पकड़ो चाहे उधर को पकड़ो। ठीक है, अगर इतना लंबा चौड़ा दिया है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे अगर देखेंगे, अगर इसको a मान ले 3.55 को, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3.55 को a मान रहे हैं, 2 बार गुणा है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। यहां पे क्या है आपका? 5.45 गुणा 5.45। अगर इसको हम लोग b मान ले, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपका? b स्क्वायर दिख रहा है। बीच में क्या है आपका? धन का निशान। ठीक है,
उसके बाद क्या है आपका फिर धन, ये क्या है आपका 2, और इसको क्या माने हम लोग, ए माने हैं, इसको क्या माने हम लोग, बी माने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 गुना ए बी। तो किस चीज का फॉर्मूला दिख रहा है आपका, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, यह किसके बराबर होता है आपका, ए धन बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ए धन बी का होल स्क्वायर इसी के बराबर होता है आपका ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ठीक है, तो इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए धन बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है, क्या माने हैं हम लोग, 3.55। ठीक है, बी क्या है आपका, बीच में धन 5.45 पूरे का वर्ग। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल कितना आएगा आपका 1, 5 और हासिल का 1 6, 6 और 4 10 का 0, हासिल आया 1। उसके बाद क्या है आपका दशमलव है। ठीक है, 3 और हासिल का 1 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9.00 पूरे का वर्ग। ठीक है, तो 9.00 है, इसका मतलब क्या है आपका 9 है, 9 का वर्ग क्या होगा आपका 81। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 81। ठीक है, बनेगा इस टाइप का। नहीं तो फिर इसको डायरेक्ट इसको गुणा करो, उसको गुणा करो, उसको गुणा करो, फिर जोड़ो तो भी 81 ही आएगा। ठीक है, तो उसको हमें इजी सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि कौन से फार्मूला यूज कर सकते हैं। और थे कैसे 18 लिखे हो, मैं भी 18 लिखा हूँ, कैसे लिखा हूँ। आ रहा है समझ में, फार्मूला को याद करना, फिर दिखेगा कि कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। नहीं तो उसको डायरेक्ट इसको गुणा करो, उसको गुणा करो, उसको गुणा करो, तो उतना टाइम नहीं रहेगा आपका, 10-15 मिनट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आ गया, ए धन बी तो 2 2 4 और 5। ठीक है, हाँ तो बना लोगे इस टाइप का। चलिए अगला अगला लिखिए, हो गया ना। लिखिए क्वेश्चन, 0.41 गुणा 0.41 गुणा 0.41 ऋण, धन कर लो इसको, 0.41 गुणा 0.41 गुणा 0.41 धन 0.69, 0.69 गुणा 0.69 गुणा 0.69 पूरे के बट्टे में आएगा 0.41 गुणा 0.41 माइनस 0.41 गुणा 0.69 धन 0.69 गुणा 0.69। इसको हमें सॉल्व करना है। बताइए क्या दिख रहा है इसमें, बी क्यू, ए प्लस बी बचेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 6 4 10 1। बताओ क्या दिख रहा है भाई इसमें, अगर इसको हम लोग ए मान ले, ठीक है, तो क्या दिख रहा है ऊपर में 3 बार गुणा है मतलब ए त्रिघात, बीच में धन, इसको अगर बी मान ले तो क्या दिख रहा है आपका बी त्रिघात दिख रहा है, 3 बार गुणा है मतलब बी त्रिघात। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इसको ए माने है तो यहां पे क्या दिख रहा है आपका ए स्क्वायर, चिन्ह क्या है आपका ऋण का, ये क्या है आपका ए, और इसको क्या माने हम लोग बी माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए बी, चिन्ह क्या है आपका धन का, इसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं बी मान के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका
बी स्क्वायर, दो बार गुणा है तो ठीक है। ऊपर में क्या दिख रहा है, ए त्रिघात माइनस ए त्रिघात धन बी त्रिघात, बट्टे में क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर। तो ए त्रिघात धन बी त्रिघात का फार्मूला क्या होता है आपका, ए धन बी, धन है तो पहले वाले ब्रैकेट में धन, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए धन बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, ये फार्मूला था, ठीक है। बट्टे में क्या है इसका, ये ऊपर में क्या है आपका ए त्रिघात धन बी त्रिघात, यही दिख रहा है ना भाई। तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या लगेगा आपका, ए धन बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, बट्टे में क्या चल रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर, यही है। तो नीचे भी सेम है और ऊपर में भी सेम है, और ऊपर वाला क्या है आपका गुणा में है, तो ये नीचे से ऊपर कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या आपका ए धन बी, और ए क्या है आपका 0.41, यही है आपका 0.41, धन बी क्या माने हैं हम लोग 0.69। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 और 1 10 का 0, हासिल आया 1, 4 और 11, हाँ यार 11 हो रहा है, ठीक है। तो 9 और 1 10 का 0, हासिल कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, 4 और हासिल का 1 5, 5 और 6 11 का 1, हासिल कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आंसर आपका 1.1, ठीक है। इस सबको पूरा लिखते मत चलते रहना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले वाले बेस में देखना, ठीक है। और मैक्सिमम केस में देखना कि अगर यहां पे अगर प्लस है, ठीक है, ए त्रिघात धन बी त्रिघात है या ए त्रिघात माइनस बी त्रिघात है, तो डायरेक्ट उसके संख्या को धन है तो जोड़ दिया करो और ऋण है तो घटा दिया करो, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे में देखोगे तो नीचे में वही फार्मूला बनेगा जो इसके ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या कट जाए, ठीक है। ऊपर वाले और नीचे वाले कट जाए, उसी तरीके से एग्जामिनर दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या आएगा आपका ए धन बी, आया समझ में। ए त्रिघात धन बी त्रिघात अगर दिया हुआ है, ठीक है, ए त्रिघात या बी त्रिघात के फार्मूले के रूप में दिया है, तो एग्जामिनर यह चाहता है कि उसको आप पूरे सॉल्व नहीं करना है उसको, ठीक है। डायरेक्ट देखना कि नीचे में भी वही संख्या रहेगी जो ऊपर के अगला ब्रैकेट में रहेगा, तो नीचे वाला संख्या और ऊपर वाला जो अगला ब्रैकेट रहेगा वह आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या आपका सिर्फ ए धन बी, ठीक है। उसी तरीके से अगर माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाले में भी वैसे ही सेट करेंगे कि नीचे वाला और ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट उसके संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लेना, अगर माइनस वाला रहेगा ए त्रिघात माइनस बी त्रिघात रहेगा तो, ठीक है। डायरेक्ट अगर प्लस है तो ऊपर को जोड़ देना, नीचे में भी देखना कि बगल वाले उसके साथ में कटेगा ही, ठीक है। आपको पूरा गुणा करने के लिए एग्जामिनर नहीं देगा। इसको आप लोग बना के लाना, हो गया। जीरो 0.96 का त्रिघात ऋण 0.1 का त्रिघात बट्टे 0.96 का वर्ग धन 0.96 धन 0.1 का वर्ग। यहां पे एक जीरो डाल लेना ना, 0.96 का वर्ग धन 0.096 धन 0.1 का वर्ग, ठीक है। यहां पे बीच में दशमलव के बाद एक जीरो है ना, और इसमें दशमलव के बाद डायरेक्ट 96 है। अगला क्वेश्चन 0.87 का त्रिघात ऋण 0.2 का त्रिघात, पूरे के बट्टे में लिखना,
0.87 का वर्ग धन 0.174 धन 0.2 का वर्ग। ठीक है, इसको आप लोग बना के लाइएगा, बाकी का क्लास कल देखते हैं।